लोग अक्सर अपनी झूठी तारीफ सुनकर बर्बाद होना पसंद करते हैं, क्योंकि अपनी असलियत सुनने का जिगर हर किसी के पास नहीं होता। मेरे दोस्त, ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो कभी निर्भर मत रहना गैरों पर, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिला करती है जो खड़े होते हैं अपने पैरों पर। कभी उनकी बातों पर ध्यान मत देना जो पीठ पीछे बातें करते हैं, क्योंकि इसका मतलब यह है कि आप अभी भी उससे 2 कदम आगे हैं। किसी ने क्या खूब कहा है मेरे दोस्त, खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख लो, क्योंकि सहारे कितने भी अच्छे हो एक न एक दिन वह साथ छोड़ ही देते हैं। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमेशा इतने खुश रहो कि गम भी सोचे यह मैं कहाँ आ गया। दोस्त, यह बात हमेशा याद रखना, ये मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं, मगर वहाँ तूफ़ान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पर होती हैं। यूँ असर डाला है मतलब प्रस्तुति ने दुनिया पर कि हाल भी पूछो कि लोग समझते हैं ज़रूर कोई काम होगा। ज़रूरी नहीं है कि कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही मारा जाए, लहजा बदल कर बोलने से भी बहुत कुछ टूट जाता है। झूठा अपनापन तो हर कोई जताता है, वह अपना ही क्या जो पल पल सताता है। यकीन न करना हर किसी पर, क्योंकि करीब कितना है कोई यह तो वक्त बताता है। दोस्तों, उस इंसान की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत होती है। और आज अगर तुम अकेले हो तो यह बात याद कर लेना कि संघर्ष में आदमी हमेशा अकेला ही होता है, सफलता में पूरी दुनिया उसके साथ होती है। जिस पर ये जग हंसा है हमेशा उसी ने इतिहास रचा है। पानी को बर्फ़ में बदलने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है। थोड़ा धीरज रख, थोड़ा और जोर लगा रहे, किस्मत के जंग लगे दरवाजे को खोलने में थोड़ा वक्त लगता है। कुछ देर रुकने के बाद फिर से चल पड़ना मेरे दोस्त, क्योंकि हर ठोकर के बाद संभलने में वक्त लगता है। बिखरे की फिर वही चमक तेरे वजूद से तू महसूस करना। जो इंसान संघर्ष से परिचित नहीं होता है वह कभी इस जहान में चर्चित नहीं होता है। संघर्ष करने का समय आ गया है, रात भर जागकर पढ़ने का समय भी आ गया है। जो होना था वो हो गया, जो समय बर्बाद किया वह सब खो गया, लेकिन अभी थोड़ी सी बाकी है मोहलत। सब ठीक हो सकता है अगर तू कर ले थोड़ी सी मेहनत। अभी भी नहीं जागा तो बहुत देर हो जाएगी, तेरी ज़िंदगी गुमनामी में कहीं खो जाएगी। सच को स्वीकार लो, यही असली ज्ञान होता है। जो अपनी मेहनत से कुछ कर दिखाए वही तो महान होता है। सपने मत देखो, लक्ष्य बनाओ। पढ़ाई में मेहनत के आगे जब हर चीज़ फीकी पड़ने लगे, रात में नींद ना आए और सुबह की नींद तोड़कर तू उठने लगे तो समझ लेना तुम तैयार हो। सुबह के नाश्ते और रात के खाने की फिक्र ना लगे, अनजान सी ये किताबें जब दोस्त लगने लगे तो समझ लेना तुम तैयार हो। तुम तैयार हो और तुम्हारा समय आने वाला है जब तुम्हारे पीछे यह सारा ज़माना चलने लग वाला है। सपने तो सब देख लेते हैं लेकिन पूरे नहीं कर पाते, हार जाते हैं कुछ लोग, क्योंकि वह खुद से जीत नहीं पाते। अगर कुछ कर दिखाना है तो नींद चैन को त्यागने का इरादा करें। जितना सोचते हो कोशिश उससे ज़्यादा करो। हार नहीं मानोगे, कभी खुद से यह वादा करो। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम टॉप करो तो तुम्हारे माँ बाप की आंखों में खुशी के आंसू आ जाएं? तुम नहीं चाहते कि जब तुम ज़िंदगी की कुछ बड़ा हासिल करो तो अपने माँ बाप के उन अधूरे सपनों को पूरा कर पाओ जो शायद उन्होंने तुम्हारी तरक्की के लिए त्याग दिए थे। जब भी मन में ये विचार आए कि आज तो मैंने बहुत पढ़ लिया, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अब सो जाता हूँ, तो याद कर लेना तुम्हारी यही सोच तुमको ज़िंदगी में बहुत पीछे ले जाएगी। अपने मन से कहो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है, अभी और पढ़ना बाकी है। अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ अच्छा और कुछ बड़ा सपना तो सोचा होगा।
और यह भी जानते होगे कि सपने देखने से मात्र सपने सच नहीं होते, बल्कि उन्हीं के लिए दिन रात से जंग लड़नी पड़ती है। अपनी बुरी आदतों को बदलना पड़ता है, क्योंकि अगर अपनी बुरी आदतों को नहीं बदला तो ये आदतें आपका वक्त बदल देती हैं और आपको वह दिन देखने पड़ते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती है। सबसे बुरी आदत है आपका यह सोचना कि आपके लिए बस इतना ही काफ़ी है। अरे दोस्त, इतना काफ़ी नहीं होता। दोस्त, इतना काफ़ी नहीं होता। तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद पूरा करने के लिए इतनी मेहनत काफ़ी नहीं है। खोलो इन किताबों को, इनमें अपना सुनहरा भविष्य देख लो। तुम्हारे हर सवाल का जवाब, तुम्हारी बंद किस्मत की चाबी इन किताबों में ही है। और जिस दिन तुमको यह बात समझ में आ गई तो याद रख लो, कभी पढ़ते समय नींद नहीं आएगी। अभी तक कही गई बातें समझ में आ गई तो एक बार फिर से खुद को याद दिलाओ कि तुम क्या बनना चाहते हो, क्या हासिल करना चाहते हो, और पूछो खुद से कि जितनी मेहनत अभी कर रहे हो क्या वह काफ़ी है। सच कहूँ तो जवाब ना ही आएगा, और इस ना को हाँ में बदलना तुम्हारा काम है। मेरा काम था तुमको याद दिलाना, जो मैंने कर दिया। मैं मोटिवेट करता रहूँगा, तुम मेहनत करते रहना, लेकिन बस इतना याद रखना, जब तक सिग्नेचर ऑटोग्राफ ना बन जाए तब तक रुकना मत। वह कभी कभी रात को ठंड में रिक्शा चलाता है, कभी भरी दोपहर में पत्थर ढोता है। वह जानता है कि उसके आंसू उसके घर वालों को कमज़ोर बना देंगे, इसलिए बस एक बाप ही तो है जो बस अकेले में रोता है। खुद के बनियान के पैसे भले ही ना हो, लेकिन अमीर इतना है कि तुम्हें हर खुशी खरीद के दे सकता है। तुम पैसों की फिक्र मत करना, उसका इंतज़ाम मैं देख लूँगा। एक बाप ही तो है जो ऐसे बोलकर पूरी रात भर खाली पर्स को देखता है। वह जागते जागते सोता है और सोते सोते जागता है। उसकी तरफ देखकर लगता है कि बीमार तो कोई और ही है, क्योंकि एक बाप ही तो है जो पूरी रात भर बुखार में तप के भी सुबह चुपचाप काम पर जाता है। खुद के सपनों को जवानी में ही तोड़ चुका, घर पर रहने का सुख तो तुम्हारे लिए पैसा कमाने के लिए छोड़ चुका। वह उसके कमीज की अलग ही खुशबू जिससे बच्चों का जीवन महकता है। एक बाप ही तो है जो खुद जल के भी घर में रोशनी बिखेरता है।